देखो, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू अपोलोजाइज़, क्योंकि अब मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही थी। तो इतने दिन से अपलोड नहीं आ रहे थे, जो पुराने वीडियोस वगैरह थे वही अपलोड हो रहा था। मतलब बहुत टाइम पहले वीडियोस वगैरह जो रिकॉर्ड किए थे वही अपलोड कर रहा था, एंड सॉरी फॉर दैट। और सेकेंडली रिगार्डिंग द चेंज इन द बैकग्राउंड, यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे लाइटिंग अच्छा आ रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना ट्राई कर लूँ। सो इग्नोर द बैकग्राउंड, पीछे जो भी है, एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो, जैसे कंसिस्टेंसी की बात आई गई, मैंने कंसिस्टेंसी की बात छेड़ ही दी, तो लेट्स टॉक ऑन दिस फॉर अ व्हाइल। देखो, अभी मैंने जैसे बोला ना, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो पता है क्या हुआ, मेरे को ना अंदर से वो फीलिंग आ रहा था कि कब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो और कब मैं अपने इस जर्नी पे वापस आ जाऊँ। कि मैं इंतज़ार कर रहा था अंदर से कि कब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो और मैं अपने काम में लग जाऊँ और वापस अपना यूट्यूब के वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने चालू कर दूँ। तो तुम इसका आइडिया देखो एक बार। जैसे मान लो तुम अपनी इनिशियल स्टेजेस में हो, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के इनिशियल स्टेजेस में हो, या फिर तुम अपना कोई काम है, ठीक है, तुम कोई बिजनेस मॉडल वगैरह है, तुम वो ट्राई कर रहे हो। तो इनिशियली क्या होता है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। तुम सुबह नहीं उठ पा रहे टाइम में, तुम्हें मतलब जो करना है 3-3 घंटे 4-4 घंटे रह के एक जगह बैठ के वो काम करना है, तुम वो नहीं कर पा रहे। वो स्टेज है ना, इनिशियल स्टेज, वो एक बैरियर होता है, ठीक है, वो इनिशियल स्टेज में एक बैरियर होता है ऐसा। तो तुम अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे ना, वो ये मान लो कि वो एक तरीके से एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। वो एक पॉइंट आता है ना जहाँ पे ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता, एक पॉइंट तक होता है। और उसका सल्यूशन पता है क्या है? उसका बस एक ही सल्यूशन है कि उस टाइम पे जब तुम्हें कुछ भी करने का मन ना कर रहा हो, जब तुम्हें 4 घंटे बैठने का मन ना कर रहा हो, तो बैठो 4 घंटे। जब तुम्हें सुबह उठने का मन ना कर रहा हो, तब उठो सुबह एंड डू योर वर्क। डू वॉट एवर इज़ मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल। डू जिसमें तुम वो चीज़ करो जिसमें तुम अपना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे। एंड वंस यू गेट ओवर दैट इनिशियल फेज, वो बैरियर पहले वाला निकल जाता है ना, आफ्टर दैट यू रियलाइज़ कि थिंग्स आर गेटिंग ईजियर नाउ। वो तुम अपने फ्लो में आ जाते हो। आफ्टर दैट ये होता है कि चीज़ें बहुत आसान लगने लगती है। जैसे मैंने अभी बोला, मैं अपने फ्लो में आ गया था और वो फ्लो मैंने मेंटेन किया 2 से 3 महीनों के लिए। हर रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करता था, हर रोज़ अपना काम करता था 3-4 घंटे लगातार बैठ के। लेकिन सडनली द फ्लो गॉट ब्रोकन। बीच में एग्ज़ाम आ गया, विच इज़ वाई आई हैड टू फोकस ऑन द एग्ज़ाम्स फॉर अबाउट 1 मंथ। तो इसकी वजह से बीच में एग्ज़ाम्स आ गया, आई वॉज नॉट एबल टू मेंटेन दैट फ्लो। और मेरे को ऐसे लगने लगा कि समथिंग इज़ मिसिंग। मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार कुछ तो मिसिंग है, मेरे को कुछ तो करना है, अपने पुराने रूटीन में जाना है। तो ये होता है, एक पॉइंट तक कंसिस्टेंसी बिकम्स डिफ़िकल्ट। एक पॉइंट तक आता है कि जहाँ पे वो तुम्हें हैबिट बिल्ड करना, वो डिसिप्लिन बिल्ड करना बिकम्स डिफ़िकल्ट। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स अ हैबिट। जैसे तुमने एक स्मोकर को देखा होगा, एक चेन स्मोकर को जो लगातार स्मोक करता है, उसका पता है वो साइकिल क्या होता है? बिकॉज आई हैव क्लोजली सीन एंड आई वॉज इन दैट फेज वंस, तो आई हैव सीन देम क्लोजली। तो उनका साइकिल क्या होता है ना, इनिशियली उनको अच्छा नहीं लगता। मतलब तुमने भी किसी को देखा हो या फिर तुम खुद ही हो, देन यू मस्ट बी नोइंग दिस। क्या होता है ना, इनिशियली तुम्हें धुएं से भी नफरत होता है। किसी ने तुम्हारे सामने स्मोक करके धुआं छोड़ दिया, वो भी बहुत बुरा लगने लगता है। लेकिन क्या होता है, पहली बार तुम पीते हो अपने दोस्त के पैसे से, दोस्त पिला देता है और कहते हो कि नहीं मैं तो कभी नहीं पीता, कभी कभी पी लेता हूँ दोस्तों के साथ। यहाँ पे साइकिल शुरू होता है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, तुम्हें तलब उठती है, तुम खुद ही खरीद के पीते हो। पहली बार खुद खरीद के पीते हो और अगली बार 2 से 3 दिन गैप के बाद वापस पीते हो तुम। एंड आफ्टर दैट दिन में 1 बार पीते हो। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है दिन में 2 बार 3 बार, उसके बाद दिन में 1 डब्बी। दैट इज़ हाउ यू बिकम अ चेन स्मोकर, दैट इज़ हाउ अ हैबिट इज़ बिल्ड। सिमिलरली अगर तुम कोई अच्छा हैबिट भी बिल्ड कर रहे हो ना, बस वही सेम प्रोसेस होता है। बस वो इनिशियल फेज़ होता है ना, जो सैचुरेशन पीरियड, जहाँ पे तुम्हें धुएं से नफरत होता है और धुएं से नफरत होने से लेकर पहला पफ खींचने तक का, दैट इज़ वॉट इज़ द इनिशियल सैचुरेशन फेज दैट यू हैव टू ब्रेक। After that gets broken, उसके बाद consistency and discipline becomes a habit. So if you are in the initial phase और तुम्हारा consistency नहीं बन पा रहा, just do that work. भले ही मन ना कर रहा हो तुम्हारा, just maintain that discipline and show up every day. That is what matters. देखो, अब जैसे मैंने बोला मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, अब मेरे को भी वो फ्लो बैठ नहीं पाएगा। अब पहले शुरू के 1 हफ्ते के लिए मेरा भी वो फ्लो नहीं बैठ पाएगा। मैं अच्छे से एक जगह बैठ के काम करने की कोशिश करूँगा, 2 से ज़्यादा घंटे मेरे को बैठा नहीं जाएगा। बिकॉज इतने दिन मेरे को आदत छूट गया ना, आई गॉट इन टू माई कम्फर्ट जोन। एग्ज़ाम्स वगैरह होता था, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, फिर मज़े करते थे। यहाँ पे हॉस्टल में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ग्रुप स्टडी के नाम पे बकचोदी करते, तुम्हें पता ही है क्या होता है। लेकिन अब मैं जब काम करने बैठूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट एज एफिशिएंटली एज आई यूज्ड टू। लेकिन वापस 1 हफ्ते 2 हफ्ते जब करूँगा, वो फ्लो आ जाएगा।
और वो हैबिट बिल्ड हो जाएगा. सो दैट इज़ हाउ द एंटायर डिसिप्लिन थिंग्स वर्क. एंड अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है दैट यू वॉन्ट टू गो ऑन दिस पाथ, दैट यू वॉन्ट टू डू समथिंग, देन यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. यू विल हैव टू लर्न टू से नो टू योर फ्रेंड्स. दोस्त बुलाएंगे, हर कोई बुलाएगा तुम्हें. कोई बुलाएगा आज यहाँ चलते हैं घूमने, जैसे पहले हर रोज़ जाते थे तुम, आज यहाँ चलते हैं, चल सिगरेट पी के आते हैं एक, चल यहाँ चलते हैं, चल ये करके आते हैं. यू विल हैव टू लर्न टू से नो. तुम्हें नो बोलना सीखना पड़ेगा बिकॉज यू हैव समथिंग मोर important that is in higher priority. You will have to learn to say no to parties. You will have to learn to say no to going and seeing girls, लड़कियों को ताड़ना और इधर ऐसे ही घूमना इधर उधर. You will have to learn to say no to that. And above all, the most importantly, you will have to learn to be at peace with yourself. ये नहीं कि तुमने किसी को ना बोल दिया, तुमने बोल दिया कि नहीं मेरे को नहीं जाना, लेकिन तुम अपने दिमाग में बस उसके बारे में सोचे जा रहे हैं and you're not even able to focus on your work. अगर जाना है जाओ, लेकिन जाके आ जाओ एंड डू योर वर्क. तुम्हारा ध्यान ना अपना पूरा अपने काम पे होना चाहिए. लर्न टू बी एट पीस विथ योर सेल्फ. अगर तुम अपने साथ ही पीस में नहीं हो, इफ़ यू हैव कॉन्स्टेंट वॉर गोइंग ऑन इन योर हेड, कि तुम्हारे दिमाग में वॉर चल रहा है, ये करूँ ना करूँ, वेदर शुड आई मास्टरबेट और नॉट, वेदर शुड आई गो आउट और नॉट, ये दिमाग में तुम्हारे कंसिस्टेंटली चल रहा है, वही चले जा रहा है. ना तो तुम वो प्लेजर ले पा रहे हो, ना तो तुम अपने काम में फोकस कर पा रहे हो. इससे अच्छा जाओ, जो चीज़ के लिए तुम्हें गिल्टी फील होना है वो कर लो एक बार, भले उसके बाद गिल्टी फील होके काम कर लो. लेकिन लर्न टू बी एट पीस विथ योर सेल्फ, मेक पीस विथ योर सेल्फ. क्योंकि बाहर के फैक्टर्स तो तुम भले ही हटा लो, लेकिन इफ़ यू आर नॉट एट पीस विथ योर सेल्फ, कि तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंट वॉर्स चल रहे हैं ना, यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड यू आर कन्फ्यूज्ड, तुम्हारे वो कमोशन है अंदर, तुम्हारे पता नहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हुई है तुम्हारे दिमाग में, विचारों की भीड़ हो रखी है एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग, देन दैट इज़ व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन, फिक्सिंग फर्स्ट रादर देन फिक्सिंग व्हाट इज़ अराउंड यू. सो इफ़ यू स्टिक टिल द एंड नाउ, अब 5-10 दिन की बात है, प्रैक्टिकल्स बचे हैं थोड़े बहुत, उसके बाद आई प्रॉमिस कि कंसिस्टेंटली वीडियोज़ आएंगे हर रोज़ एक. So that's it for now. Thanks for watching.